औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकल बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़अन्तवल्लू फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे मुसलमान भाइयों, मैंने सूरत तौबा की आखिरी आयत का आपके सामने तलावत की है। अगर हमने इस हकीकत को समझना है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों और किस वजह से है, और अल्लाह तबारक ताला ने जब इंसान को आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे का हुक्म क्यों दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब इस आयत करीमा में पोशीदा है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हमने इंसानों में से भेजा, नस्ल इंसानी से भेजा। अगर अल्लाह तबारक ताला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को फरिश्तों में से पैदा फरमाते तो फरिश्तों का मकाम इंसानों से बुलंद होता। अगर अल्लाह तबारक ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को जिन्नात में से पैदा फरमाते तो जिन्नात का मकाम इंसानों से अफजल होता। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को इंसानों में से पैदा फरमाया, इंसानों की पुष्ट में से पैदा फरमाया। अब इंसान का मकाम जिन्नात से भी अफजल है, मुलाइका कराम में से भी अफजल है। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में तशरीफ रखते हैं, मदीना पाक में आपका रोज़ा अनवर है, वो जगह भी बिल्कुल सब चीज़ से अफजल है। और जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, आपकी लहद मुबारक है, वो जन्नत से भी आला तरीन जगह है, क्योंकि वहाँ पर मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा किया जिस्म अत्थर वहाँ पर दफन है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, जब ये हम लोग इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं या सुनते हैं इंसान मस्जूद मलाइका क्यों है, तो फिर उसके लिए कुछ तशरीह भी चाहिए। उस दरीचा को वाह करने के लिए कुछ न कुछ मवाद भी चाहिए, कुछ न कुछ पस पर्दा हक़ाइक़ भी चाहिए, कोई इसरार भी चाहिए, कोई रमूज़ भी चाहिए कि जिनको ज़ाहिर करने से ये बात समझ में आ जाए कि अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को इंसानों में से पैदा फरमा कर इंसानों का रुतबा बुलंद तरीन कर दिया। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत हैं, वो दूसरे तमाम दुनिया के लोगों से अफजल हैं। आपके सहाबा कराम की जमात है, वो दीगर तमाम अंबिया कराम के सहाबा की जमात से अफजल है। आपका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद उस हस्ती को कहा जाता है कि जिसकी बादस खुदा सबसे ज्यादा मदह हुई हो। इसी तरह मौलाना जामी ने ये सही फारसी ज़बान में ये शेर कहा है कि बादस खुदा बुजुर्ग तर तो ही बाद बस किस्ता मुस्तसर, कि खुदा तबारक ताला के बाद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात गिरामी ही बुजुर्ग तर है, और बाकी जो से फिर दूसरे रुतबे हैं वो सब आपसे नीचे हैं। आपका रुतबा, आपका मकाम सबसे बुलंद आला है। दोस्तों भाइयों, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ये इबादत है। आपका नाम लेना भी इबादत है, और आपका नाम, आपकी ज़ात हमारी नमाज में भी, हमारी इबादत में भी शामिल है। हम जो दुरूद पाक नमाज में पढ़ते हैं, अगर नमाज के कोई पर हैं, वो पर
درود پاک ہیں، اور کوئی بھی پرندہ ہے وہ بغیر پروں کے یہ پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر نماز پرواز کر سکتی ہے تو اس کے ساتھ درود شریف کے پر ہیں۔ یہ درود شریف کے اگر پر نہ ہو تو نماز بھی اس طرح کی ہوگی جیسے بے پر پرندہ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کو یہ اتنا بتایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملائکہ کرام میں سے آتے تو ملائکہ کرام کا مقام انسانوں سے بلند ہوتا، جنات سے بلند ہوتا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ظہور جنات میں سے فرماتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور جنات کا رتبہ سب سے افضل ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔